हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, इस वीडियो में देखेंगे नई बुक मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं क्लास 6, 7, 8 कंप्यूटर विज्ञान मैं और मेरा कंप्यूटर। ये बुक देख सकते हैं आप लोगों का नई बुक जो है कंप्यूटर। अध्याय 6 सूचना एवं संचालन प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। आज हम इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन को उत्तर सरल और आसान तरीके से देंगे। पहले हम समझेंगे सूचना और संचालन प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अर्थ है ऐसी तकनीकी और टूल्स जिसके माध्यम से सूचना का निर्माण, संग्रह, प्रसार, भंडारण और उपयोग किया जाता है। इसमें से कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल उपकरण है संचारण माध्यम से शामिल है जो आज के समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समझ गए। इसी का नाम है ICT का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में एक नया आयाम लेकर आया है जिसके सूचनाओं के आदान प्रदान में तेजी और कार्य कुशलता बढ़ती है। ICT का फुल फॉर्मेशन देख लिए, यही है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, वहीं समझेंगे। अभ्यास पहला नंबर देखेंगे। नंबर 1 में कहते हैं नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करेंगे। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ICT का मतलब क्या होता है। ICT का मतलब क्या होता है, तो इसको हम अभी देखें उधर। इसका हो जाएगा सूचना एवं संचालन प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, ये हो जाएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन तरफ, देखते हैं 2 नंबर में है 1 का। इन विकल्पों में से यह एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो देखेंगे इसको हम। देखिए, ये वेब ब्राउज़र है, देख सकते हैं। सफारी है, FOX4 है, क्रोम है, EDU है, यही है, देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा महिंद्रा। इसमें हम टिक मार लेंगे। हम देखेंगे ईमेल का मतलब क्या होता है। ईमेल का भी मतलब हम समझेंगे। देख सकते हैं ईमेल, यह कुछ ईमेल सेवा प्रदान है जिसका नाम नीचे दिए गए हैं। देखिए है जीमेल है, यूहर ईमेल है, आउटलुक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर इलेक्ट्रॉनिक ईमेल। 4 नंबर समझेंगे। कहता है ईमेल का सेवा प्रदाता है। तो इसको हम समझेंगे। देख सकते हैं ईमेल का ही प्रदाता है। तो इसको हम, ये सब हमारा क्या ईमेल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों में बूथ एवं NV
ये बी दोनों हो जाएगा, तो इसको मान लेंगे हम टिक। हम 5वां नंबर देखेंगे। कहता हमने इसके लिए ई बैंकिंग का उपयोग किया है, तो देखते हैं इसका भी हम। ये बैंकिंग है, ई बैंकिंग। ई बैंकिंग सेवा में आप मोबाइल कंप्यूटर के माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में आसानी से फंड पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। समझ गए? इसको हम, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक खाते से दूसरे खाते में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करना है। 5 का ए में सही का निशान लगा देंगे। इस तरह से 1 नंबर का सभी क्वेश्चनों का उत्तर मिल गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों बढ़िया से 1 नंबर का सभी क्वेश्चनों का उत्तर समझ गए होंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ। नंबर हम 2 देखेंगे। तथाकथित स्थानों को उपर्युक्त शब्दों में भरिए। देखिए इसका जो उत्तर का आंसर यहाँ दिया हुआ है, इसी में से चुन के भरना है। 1 नंबर में कह रहा है कि डैश संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह है। तो देखिए इसमें हम, देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता है वेबसाइट संबंधित वेब पेज का एक संग्रह है, तो हम क्या भरेंगे यहाँ पर, वेब साइट भर देंगे। समझ गए? इसका उत्तर हो जाएगा ई 1 नंबर वेब साइट। वेबसाइट भर दिए। अब 2 नंबर में समझेंगे। कहता है वेब ब्राउज़र एक डैश सॉफ्टवेयर है। क्या है? ये दूसरा नंबर ही हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जहाँ हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भर देंगे, 2 नंबर हो गया। 3 नंबर समझेंगे। डैश को दिन या रात में कभी भी दुनिया में कहीं भी और एक साथ कई लोगों को भेजा जा सकता है। तो इसमें हो जाएगा 3 नंबर का ईमेल। ई भरेंगे ईमेल, जहाँ हम ईमेल भर देंगे, ईमेल भर देंगे। 3 नंबर का यही है। 4 नंबर का हम समझेंगे। कहता है ईमेल पते डैश अलग अलग भागों में स्वरूपित होते हैं। तो इसको हम देखिए समझेंगे। देखिए ईमेल ये है, देख सकते हैं। तो इसी को कहता इस ईमेल पते 3 अलग अलग भागों में स्वरूपित होते हैं। पहला है स्थानीय भाग, दूसरा है ग्रेड प्रतीक और तीसरा है डोमेन। ये उदाहरण है। देखिए किसी जगह समझाया गया है कि raj@gmail.com। समझ गई? राज स्थानीय भाग हो गया, आईजोन है ग्रेड प्रतीक और gmail.com हो गया डोमिनेशन। तो समझ गए? इसको हम 3 भाग होते हैं, तो हम 4 नंबर का उत्तर हो जाएगा 3। ये भर देंगे 3, लिख देते हैं 3। इस तरह भर सकते हैं। 5 नंबर का बोलेंगे डॉट से पैसा को एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसका हो जाएगा बैंकिंग, ई बैंकिंग हो जाएगा। तो यहाँ हम ई बैंकिंग लिख लेंगे, ई बैंकिंग। ये है 5वां नंबर। समझ गए? उम्मीद करते हैं 2 नंबर का सभी खाली स्थानों को पूर्ति करनी बढ़िया से भर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर समझेंगे। 3 नंबर में कहता सही वाक्य के आगे सही तथा गलत वाक्य के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। 3 का 1 कह रहा है ICT का
उपयोग केवल शिक्षा क्षेत्र तक ही सीमित है? नहीं। देखिए इसको हम देखिए ICT का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों में एक नया आयाम लेकर आता है। तो इसको हम इसे भी समझेंगे। देख सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय और सरकार इसी तरह का होता है। तो इसका मतलब इसका ये गलत हो जाएगा। कहता है वेब पेज HTML भाषा में लिखा जाता है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, ये सही है, हम लिख सकते हैं। कहता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी AIT का एक हिस्सा है। तो हाँ, एक हिस्सा है, ये भी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर यह आमतौर पर HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हैं। समझ गए? तो इसलिए ये सही है। चलते हैं क्वेश्चन का हम 4 देखेंगे। कहता ICT के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं किया जा सकता है। नहीं, ये गलत हो गया। क्वेश्चन हम 3 का 5 देखेंगे। ICT के उपयोग में व्यवसायों में उत्पादकता बढ़ सकता है। तो हाँ, देखिए किसान जो भी है एक इंटरनेट के माध्यम से सही मात्रा और सही समय पर खाद बीज का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका है सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन हम 4 समझेंगे। हम 4 नंबर देखेंगे। कहता लघु उत्तरीय प्रश्न 4 के 1 देखेंगे। ICT की 4 विशेषता लिखें। तो ICT का हम 4 विशेषता 4 का 1 जो है ICT का विशेषता या लिखेंगे निम्नलिखित प्रकार के हैं। यहाँ से लिखेंगे। नंबर 1 में संचालन में सरलता, ईमेल, वीडियो कॉल और चैट जैसी तकनीकी के माध्यम से कहीं से भी और कभी भी संवाद किया जा सकता है। इसी प्रकार से देख सकते हैं हमारा 4 प्रकार के हैं। देखिए ई है, ई भी है, ई भी है। आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं 4 का 1 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर आप लोग को समझ में आ गया है। समझ गए? यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम दूसरा समझेंगे। वह कौन सा स्थान है जहाँ हम ICT का उपयोग करते हैं? इसका उत्तर हम 4 का 2 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ से लिखेंगे। ICT का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों में एक नए आयाम लेकर आया है, जिससे सूचनाओं को आदान प्रदान में तेजी और कार्य कुशलता बढ़ती है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे 4 का 2 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर समझेंगे। कहता वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं? तो इसको हम 3 नंबर का उत्तर दिखे जा है 4 का वेब ब्राउज़र। यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट और वेबसाइट को एक्सेस और देखने के लिए किया जाता है। यह आपके कंप्यूटर, फ़ोन या लैपटॉप पर इंटरनेट से
कनेक्ट होने के बाद वेब पेज खोलने की सुविधा देती है। कुछ प्रमुख वेब ब्राउज़र की उदाहरण है, देख सकते हैं। इतना लिखने के बाद इसका भी उदाहरण में नाम लिख देंगे। समझ गए? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ गए? उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर देखेंगे। कहता ईमेल को परिभाषित करें। ईमेल को परिभाषित 4 नंबर का उत्तर 4 का 4 इजा से लिखेंगे। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करते हुए संदेश भेजना और प्राप्त करना सुनिश्चित करते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि भी क्वेश्चन को उत्तर समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 का 5 देखेंगे। कहता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को परिभाषित करें। जो वीडियो कॉलिंग को कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं तो इसको हम इस तरह समझेंगे। देखिए यहाँ से हम यहाँ तक लिखेंगे। 4 का 5 नंबर कहता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्ति अलग अलग जगहों पर मौजूद व्यक्तियों के साथ आपस में जुड़ सकते हैं और एक दूसरे को भेजते हुए बातचीत कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। इसी प्रकार से आप लोग अपने कॉपी में ऐड करते जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कहता दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 का 1 समझेंगे। कहता ईमेल आईडी बनाने के चरण स्टेप लिखें। तो हम जो ईमेल आईडी बनाते हैं तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, इसको हम चरण स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए 5 के 1 नंबर कहता ईमेल आईडी बनाने के चरण निम्नलिखित उत्तर में लिखेंगे। पहला स्टेप, सबसे पहले इंटरनेट ब्राउज़र में जीमेल वेबसाइट को ओपन करें, मतलब ओपन करना है। दूसरा चरण में कह रहा है यहाँ पर ऊपर दाएं तरफ क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। इसमें एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना नाम डालना है। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब हम तीसरा स्टेप देखते हैं। तीसरा स्टेप में कहता है इनमें से एक यूजर नेम दर्ज करना है। यूजर नेम यानी कि अपना ऐसा नाम लिखना है कि जो कि वो नाम से किसी को ईमेल नहीं बना हो। समझ गए? चौथा स्टेप समझेंगे। फिर नेक्स्ट पर जाए एवं पासपोर्ट क्रिएट करें। मतलब ऐसा पासपोर्ट रखना है कि वो आप ही जान सकते हैं। समझ गए? उसके बाद 5वां स्टेप कहता है फ़ोन नंबर जोड़ने का विकल्प आए। इसके बाद आपका जीमेल अकाउंट तैयार हो जाएगा। तो 5 नंबर का इसी प्रकार से आप लोग उत्तर लिख लेंगे। देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, इसको हम समझेंगे। इंटरनेट एवं वेबसाइट को परिभाषित करें। तो इसको भी हम बहुत आसान और सरल तरीके से देंगे। देखिए 5 का दूसरा नंबर का क्वेश्चन आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। यहाँ से इंटरनेट एक नेटवर्क है जो कि दुनिया भर के लाखों कंप्यूटरों को जोड़ता है। यह विशाल ज्ञान एवं सूचना का भंडार है जहाँ उपयोगकर्ताओं कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन पर वेब ब्राउज़र का उपयोग करके बहुत सारी जानकारी पा सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, दोस्तों और परिवारों के साथ संवाद कर सकते हैं। कुल मिलाकर इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले
आधुनिक समाज एक का अभिन्न अंग है। तो हम यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट के बारे में समझ गए। अब हम चलते हैं वेबसाइट के बारे में समझेंगे। तो इसको भी हम यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। समझ गए। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो तनिक भी अच्छा लगे तो अपने भाई को वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो फुल वॉच देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार से आपका इस चैप्टर का सभी सवाल का क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया। चलते हैं। धन्यवाद।